किसका नाम ले लिया सुबह सुबह? पता नहीं किसकी जिंदगी झंड कर रहा होगा पटनायकवा। सर, इन क्रिमिनल्स को जेल के 10 फीट के सेल के अंदर होना चाहिए या फिर धरती के नीचे 6 फीट गड्ढे में। तो शुरू करेंगे? शुरू करो। 2025 में भाई अब तक इंडियन सिनेमा का कोई भी ऐसा क्लैश देखने को नहीं मिला है जहां दोनों फिल्में एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन दे रही हो। फैंस एक्स इंस्टा को जंग का मैदान बनाकर आपस में कुकुर की तरह लड़ रहे हो। थिएटर ओनर्स की अलग से वाट लगी पड़ी हो कि किसको दिखाएं और किसे हटाएं। मेकर्स साम दाम दंड भेद का उपयोग करके अपनी फिल्मों को प्रमोट करने में लगे पड़े हो। मतलब सच बताऊं तो मुझे फिल्मों से ज्यादा ये क्लैश में थ्रिल आता है जब दो बड़ी फिल्में एक दूसरे का गाँव फाड़ने में लग जाती है। तो इस बार फिर से मजदूर दिवस बोले तो 1 मई को जब सारे कॉर्पोरेट मजदूर चिल कर रहे होंगे तो होगा 2025 का सबसे बड़ा क्लैश, जिसमें होंगे 3 दावेदार। एक तरफ तमिल से सूर्या जैसा वर्सटाइल एक्टर जो बॉक्स ऑफिस के टाइल्स उखाड़ने मैदान में उतरेंगे अपनी फिल्म रेट्रो लेकर। दूसरी तरफ तेलुगु से सबकी नानी याद दिलाने आएंगे नेचुरल स्टार नानी अपनी फिल्म हिट द थर्ड केस लेकर। लेकिन इन सब के मुंह पे विमल की पिचकारी मारने के लिए बॉलीवुड के रोड के बीचों बीच कुर्सी लगा के बैठे होंगे अपने पटनायकवा यानी कि अजय देवगन रेड 2 लेकर। तो इस महासंग्राम में कौन होगा सिकंदर और किसकी होगी गुद्दी लाल लाई का बंदर? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आपको 1 मई को कौन सी फिल्म देखने जाना चाहिए और किस फिल्म के लिए स्किप का बटन दबाना चाहिए। और एक बात कि मेकर्स को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि उन्होंने 1 मई की डेट ही चूज की। तो इस महाक्लैश में सबसे पहले बात करते हैं सूर्या के रेट्रो को लेके। तो भाई सूर्या की रेट्रो एक गैंगस्टर ड्रामा बेस्ड फिल्म होने वाली है जिसका टाइटल है लव लाफ्टर एंड वॉर। अब देखो फिल्म की अनाउंसमेंट 2024 में ही हो गई थी। उस टाइम पे इसका टाइटल था सूर्या 44। इस फिल्म की बात करें तो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कार्तिक सुब्बाराज जिन्होंने पिज्जा जिगर ठंडा पेट्टा जैसी काफी सारी फिल्में बनाई। ऊपर से इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी सूर्या और कार्तिक सुब्बाराज ही। दरअसल कार्तिक सुब्बाराज ने फिल्म की स्टोरी जिगर ठंडा XX की शूटिंग के पहले ही नैरेट की थी और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद कार्तिक सुब्बाराज ने सूर्या को पूरी कहानी सुनाई। लोकेशंस की बात करें तो इस फिल्म को अंडमान निकोबार आइलैंड, ऊटी, केरला, चेन्नई मतलब काफी सारे लोकेशंस पे शूट किया गया है और फिल्म का बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसे 65 करोड़ के बजट में बनाया गया है और म्यूजिक का काम संतोष नारायण ने किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस फिल्म का ट्रेलर जिसके तमिल वर्जन पर 2 घंटे में ही 1.17 मिलियन व्यूज आ गए थे उसे एक फेमस मलयालम डायरेक्टर अल्फोंसो पुथन ने डायरेक्ट किया है। मतलब यार आदमी है आम की कोई नस्ल। खैर टॉपिक पे आते हैं तो फिल्म में सूर्या का 90s के अमिताभ बच्चन वाला स्वैग देखने को मिलता है। ऊपर से फिल्म का नाम भी रेट्रो ही है। जब इसका टीजर आया था तो इसने हिंदी बेल्ट में भी अच्छा बवाल काटा था, खासकर वो बनारस के घाट वाले सीन पर जहाँ सूर्या पूजा हेगड़े को कन्विंस कर रहा होता है कि पूजा तेरे लिए अपन सब कुछ छोड़ देगा, बाप का बिजनेस, मार कुटाई, ठोकम ठुकाई सब कुछ। लेकिन ट्रेलर देखकर हमें समझ में आ जाता है कि वैसा वो कुछ भी नहीं कर पाता और पारी यानी सूर्या फिर से क्राइम वर्ल्ड में वापस चला जाता है। इसी वजह से उसके और पूजा हेगड़े के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ अपनी हीरोइन आगे चलकर बन जाती है बुद्धा तो हीरो डेमन। पूजा हेगड़े कहती भी है कि तूने मुझे बहुत रुलाया। देखो जयराम ने इस फिल्म में एज अ कॉमेडियन का काम किया है तो जोजो जॉर्ज ने सूर्या के बाप का कैरेक्टर प्ले किया है। फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला है जिससे पता चलता है कि भैया फैमिली फ्रेंडली फिल्म होने वाली है। और देखो सूर्या के फैंस उन्हें एज अ विलन रोलेक्स में देख चुके हैं और उन्हें पता है कि वो एज अ विलन क्या कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में सूर्या विलन से ज्यादा एक ग्रे कैरेक्टर में होने वाले। फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कॉमेडी जो की इंटेंस सीन्स को भी फनी बना देती है। कंगवा को भले ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले हो लेकिन इस फिल्म पे सूर्या के खुद के पैसे भी लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर देखने को मिलने वाला है। और वैसे भी सूर्या जैसे आलू को किसी भी फिल्म की सब्जी में डाल दो वो वहाँ फिट तो हो ही जाते हैं। तो भाई मैं तो पर्सनली इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब देखो ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु में तो आ ही रही है लेकिन आप में से, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप ऑडियंस में से काफी लोग कह रहे थे कि अरे सूर्या नाम मात्र के लिए हिंदी में रिलीज करेंगे। तो देखो बात ऐसी है कि अभी रिसेंटली आई अजित कुमार की गुड बैड अगली जो की 1916 स्क्रीन पे पैन इंडिया में रिलीज होती है जिसमें से 600 स्क्रीन सिर्फ तमिलनाडु के होते हैं और इस फिल्म ने वहीं से सबसे ज्यादा कलेक्शन भी किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो रेट्रो एक तमिल फिल्म है तो तमिल मार्केट को तो फर्स्ट कैप्चर करेगी, उसके बाद ही दूसरे मार्केट में दूसरे फिल्मों से भी कम्पीट करेगी। हाँ ये तो पक्का है कि रेट्रो हिट 3 और रेड 2 को साउथ मार्केट में डोमिनेट नहीं करने देगी। देखो 2025 के ऑलमोस्ट 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन छावा को छोड़ के कोई भी बड़ी फिल्म बॉलीवुड अब तक नहीं दे पाया है। लेकिन अब जाकर बॉलीवुड से अजय देवगन इस बार रीमेक नहीं बल्कि अपनी एक क्लासिक फिल्म रेड का सीक्वल लेकर आ रहे हैं जहाँ वो IRS ऑफिसर अमेय पटनायक के कैरेक्टर में अपने को फिर से दिखने वाले हैं। और अपने सच्चे ईमानदार अमेय पटनायक की 75th रेड होने वाली है और वो कितने ईमानदार है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उन्होंने अब तक 4200 करोड़ की रेड अपने पूरे करियर में डाल रखी है और इस बार वो फिर से एक व्हाइट कॉलर नेता का सारा कालाधन निकाल के रख देने वाले। इस फिल्म को फिर से राजकुमार गुप्ता ही डायरेक्ट करने वाले हैं जिन्होंने रेड बनाई थी और इस बार अजय देवगन के अगेंस्ट होने वाले हैं अपने रितेश देशमुख एज दादा मनोहर भाई। मतलब एक पावरफुल पर्सनैलिटी फॉर महाराष्ट्र जो की CM नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, जो की बैक एंड से पूरी की पूरी सरकार बदलने की औकात रखता है। देखो रेड 2 के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है सीक्वल का पावर और कहानी भी चेंज नहीं हो रही है, सारे
सारे कैरेक्टर्स वही है, थीम भी वही है। हाँ, पिछली बार अजय देवगन की वाइफ के कैरेक्टर में इलियाना डिक्रूज को लिया गया था, बस उसे चुपके से मेकर्स ने चेंज करके वानी कपूर को जगह दे दी। ऊपर से फिल्म का बजट भी बहुत लेस है, जहां तक मुझे पता है इसे 45 to 50 करोड़ में बनाया गया है, जबकि पहले पार्ट को 40 करोड़ में बनाया गया था। ऐसे में फिल्म की ओपनिंग सही रही तो 1-2 दिन में ही फिल्म प्रॉफिट में आ जाएगी, ऊपर से OTT डील तो अलग से मिलेगी। देखो, अजय देवगन फिल्म की USP तो है ही, लेकिन रितेश देशमुख इतने सालों के बाद फिर से एंटागनिस्ट कैरेक्टर में दिखने वाले। पिछली बार उन्होंने आज से 11 साल पहले एक था विलन में एज अ साइको विलन के कैरेक्टर में दिखे थे। फिल्म का वो तमन्ना वाला आइटम सॉन्ग तो ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन अब जाकर हनी सिंह का भी एक सॉन्ग आने वाला है एज मनी मनी। हाँ, फिल्म का वो नुसरत फतेह अली खान वाला सॉन्ग तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जिसको उन्होंने जुबिन से गवा के पूरी सॉन्ग की मां की आंख कर दी है, जिसकी वजह से पब्लिक मेकर्स पे भड़की हुई है। देखो, पिछली बारी रेड ने 40 करोड़ के बजट में 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया था और सुपर हिट साबित हुई थी। इस बार भी मेकर्स इसी इरादे से आ रहे हैं। तो हिंदी मार्केट में तो रेड 2 सच में बाकी फिल्मों के कलेक्शन पे रेड जरूर मारने वाली है, लेकिन सीक्वल के नाम पर कई बार मेकर्स कुछ भी बना के पड़ोस देते हैं। ऐसा अगर कुछ हुआ तो अजय देवगन की फिल्म पे लोग 2 मिनट नहीं लगाएंगे विमल के पिचकारी मारने में। देखो, सूर्या जहां तमिल और मलयालम मार्केट में रूल करने का ट्राई करेंगे, तो वहीं विमल देव हिंदी बेल्ट को बटोरने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनके बीच एंट्री होगी तेलुगु के पतंजलि मैगी से भी ज्यादा नेचुरल स्टार नानी की। तो अब की बार मोदी राहुल नहीं बल्कि थिएटर में गूंजेगा अब की बार अर्जुन सरकार। हिट द थर्ड केस से नानी एज अ वायलेंट पुलिस वाले कैरेक्टर में आने वाले और थिएटर में वही दिखने वाला है जो आजकल के यूथ को पसंद आता है, यानी कि ब्लड बाथ, ब्रुटैलिटी, एक्सट्रीम गोर सीन्स। लेकिन इस बार ये काम अपने अर्जुन सरकार पुलिस वाले की वर्दी पहन के करने वाले। अब देखो, तेलुगु मार्केट में हिट फ्रेंचाइज एक सुपर हिट फ्रेंचाइज रही है। पहले 2020 में विश्वक सेन वाली हिट द फर्स्ट केस आती है, जो 6 करोड़ के बजट में 11 करोड़ का कलेक्शन करती है, जिसे नानी ने को प्रोड्यूस किया होता है। फिर 2022 में आती है हिट द सेकंड केस, जिसमें लीड में अपने अधि विशेष होते हैं। 15 करोड़ में बनती है वो फिल्म और 42 करोड़ का कलेक्शन करती है, और सेकंड पार्ट को भी नानी ने ही को प्रोड्यूस किया होता है। इसलिए इस फ्रेंचाइज को हिंदी ऑडियंस भले ही ठीक से ना जानती हो, लेकिन तेलुगु ऑडियंस इसे अच्छे से परिचित है, और इसीलिए इसके थर्ड पार्ट में नानी खुद एज अ लीड कैरेक्टर में आ रहे हैं और इस फिल्म को फिर से को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का बजट भी अप्रोक्स 60 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, और इस बार फिल्म का प्लॉट जम्मू और कश्मीर में होने वाला है, जहां अपने अर्जुन सरकार एक स्पेशल मिशन पर जाएंगे। उन्हें एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ना होगा जो कि बेरहमी से लोगों को मारता है। जहां विलन अगर साइको है तो अपने अर्जुन सरकार उससे भी बड़े वाले मैनिएक, जो कहते हैं कि क्रिमिनल्स को जेल की 100 फीट के सेल के भीतर होना चाहिए या 6 फीट मिट्टी के नीचे। फिल्म का रन टाइम अप्रोक्स 155 मिनट का होने वाला है। व्हाइट सूट में जिस बीस्ट अवतार में नानी दिख रहे हैं, मान के चलो कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिल्म के ट्रेलर में ही इतना सारा ब्लड सेट देखने को मिल रहा है। देखो, ये फिल्म एक ग्रिपिंग स्टोरी और सस्पेंस के साथ आने वाली है, और मैं अगेन इस फिल्म के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हिट द थर्ड केस का कुछ ऐसा है ना कि वो इस महा क्लास में इकलौती ऐसी फिल्म है जो हिंदी और साउथ दोनों मार्केट में बराबर पकड़ बना के चलने वाली है। तो देखो, तीनों में से तीनों फिल्में, एक शेर है, दूसरा सवा शेर, तो तीसरा बब्बर शेर। मतलब एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसमें ऑडियंस का तो फायदा होगा लेकिन मेकर्स का भारी नुकसान। और इस महा क्लास में आप किस फिल्म को सपोर्ट करते हो, कमेंट में डालो। तो देखते हैं कि पब्लिक किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।